अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो कभी मैंने यार मेरे दो चैनल हैं, एक कबूतरों वाला है और दूसरा ब्लॉगिंग का चैनल है। और कभी भी मैं अपने टॉपिक से हट के वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि इतना यूट्यूब भी उसको प्रमोट नहीं करती और कभी मैं टॉपिक से हटा भी नहीं। जो कबूतरों का चैनल है वो मैंने अलग अलग रखा हुआ है और ब्लॉगिंग का चैनल अलग रखा हुआ है। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, 2 दिन तक हम बिल्कुल शौक रहे हैं। ठीक है, आज 22 है, मतलब 22 तारीख है। और 20 के दिन, मतलब 20 अप्रैल वाले दिन हमारे साथ एक वारदात हुई है। और तकरीबन 11-12 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन, अपने करीबी पुलिस स्टेशन में रहा था, रिपोर्ट लिखवा रहा था। तो वो वारदात क्या हुई है वो आपके सामने शेयर करता हूँ। आपको मैं अपने सीसीटीवी कैमरास में दिखाता हूँ कि क्या वारदात हुई है। ये लें जी, ये तकरीबन ना 7 मिनट की वारदात है। आप चेक करें, आपने फोकस रखना है इस औरत की तरफ, ये जो आ रही है, ये वाली औरत, ये इनके घर घुसी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सामने कोई नज़र आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये फ़ौरन निकल आई है वहाँ से। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरा भतीजा भी यहाँ पे घूम रहा है और सब घर में मौजूद हैं। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि कोई घर में मौजूद ना हो। और मेरा ये वाला एक भाई जो पानी की बोतल अभी लेके आया था। तो ये देखें, ये औरत यहाँ पे, यहाँ से अंदर आ गई है। ठीक है, यहाँ से ये सीधी हमारी 7 सीढ़ियाँ, सीधी सीढ़ियों पे चढ़ गई है। और मेरा एक भाई हमेशा ऊपर मौजूद रहता है। और बच्चे यहाँ पे इस एरिया में बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पे जो पंखा है ना, ये भी चला हुआ है अभी तक। और यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, ये औरत ऊपर आ गई। ये देखें, औरत ऊपर आ चुकी है और अभी तक इसने सर्चिंग स्टार्ट कर दी है। देख रही है पहले के ऊपर कोई मौजूद तो नहीं है। या आपको मैं इसकी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि ये देखें सब चीज़ों को चेक कर रही है कि कौन कहाँ पे है और कौन कहाँ पे नहीं है। आपको इसका मैं सही से ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे किचन जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता उस किचन में जाके छुप गई है। ये देखें, सामने नज़र आ रही है। ये देखें, इसके पैर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे छुपी रही है। ये काफ़ी देर छुपी रही है। पहले इसने पूरी तरह तसल्ली की है यहाँ पे कोई मौजूद तो नहीं है। ये देखें, यहाँ पे इस टाइम पे नीचे मैं मौजूद था। तो मेरे पैरों की जब इसने आवाज़ सुनी है ना, तो इसने कोई हरकत नहीं की। ये देखें कैसे दिलेरी के साथ घूम रही है, क्योंकि इनको जो होता है ना, ये जो चोर हैं जो रमज़ान में सरगर्म होते हैं, इनको ये चीज़ पता होती है कि इस टाइम पे देखें टाइम क्या हो रहा है, 5:56 हो रहे हैं शाम के। तो इनको पता होता है कि इस टाइम पे सारे जो औरतें हैं वो किचन में मसरूफ़ होंगी और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ तो कोई चीज़ लेने गए होंगे। जो मर्द घर के होते हैं यहाँ तो वो कोई चीज़ लेने गए होंगे। तो यहाँ फिर किसी कमरे में बैठ के, क्योंकि एक जगह हम लोग इफ्तारी करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि वैसे तो अगर ना भी अगर इकट्ठे बैठ के खाएं, लेकिन हम रमज़ान में सारे माशाल्लाह इफ्तारी साथ में करते हैं। जितने भी हम मतलब कि पाकिस्तानी हैं, ज़्यादा लोग की जो टाइमिंग होती है ना वो आगे पीछे होती है, तो अलग अलग खाना खाने में चलता है। लेकिन रमज़ान में ज़्यादा कोशिश यही होती है कि साथ बैठ के खाया जाए। ये देखें कितनी देर किचन में इसने मतलब रुकी है। इसके हाथ में ये आप थैला देख सकते हैं। ये थैला इस टाइम पे बिल्कुल खाली है ये। और ये मेरे कमरे की तरफ ना ये गई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और जो एलसीडी जो आप जिससे आप ये अभी व्यू ले रहे हैं ना, ये इस कमरे में मौजूद है। तो ये दूसरे कमरे में घुस गई है, ये दूसरे कमरे के अंदर घुस गई है। अब थोड़ा सा सीन और देखिएगा आप। तो
थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड चला दूँ, तकरीबन 1 मिनट के बाद ये देखें, थोड़ा मैं बैक कर दूँ, तकरीबन 1 मिनट के बाद में मैं नीचे से पानी लेके ना, ये पानी की गैलन है मेरे हाथ में, और ये मैं रख के, और मैंने देखा कि यार यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे कहाँ गए हैं, तो बच्चे नीचे चले गए थे। तो मैंने पंखा चल रहा था, ये पंखा मैंने बंद किया और ऊपर मैं चला गया हूँ कबूतरों को बंद करने का, क्योंकि मगरिब होने वाली थी। तो मैंने यही सोचा कि चलो मैं जाके ना जल्दी जल्दी से कबूतर बंद कर देता हूँ। इसने मेरे पैरों की आवाज़ सुन ली थी और ये थोड़ी देर इसने अंदर और तलाशियाँ जो 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 चीज़ इसके हाथ में आ सकी है इसने तोड़े में डाली है। कोई चीज़ इसने मतलब कि छोड़ी नहीं, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ जो कि मतलब कि इस्तेमाल में हो वो इसने छोड़ी नहीं। एक मोबाइल भी साथ में जो मेरे बाइक का चार्जिंग पे लगा हुआ था, उस मोबाइल को भी इसने हाथ फेर दिया। तो अभी देखिएगा, अभी ये इसने बाहर निकलना है। तकरीबन ये मतलब कि 53 में अंदर दाखिल हुई है, अभी 59 हो चुके हैं, मतलब 1 मिनट बचा हुआ है 6 बजने में, और 7 मिनट के अंदर अंदर कैसी वारदात डाल के वो चले भी गई है। पहले इसने बुरी तरह देखा है कि हाथ में ये देखें ये छुपा रही है कुछ, थैला इसने भर लिया, इसके ये बगल के अंदर थैला है वो वाला जिसके अंदर ये इसने सब चीज़ें भरी हैं। और ये देखें यहाँ से ये सीढ़ियों से उतर चुकी है, लेकिन यहाँ से अभी तक नहीं उतरी। छोटी सी सीढ़ियाँ, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेती सीढ़ियाँ ये सीढ़ियों पे खड़ी हो गई, पहले कदम नापती रही है सबके कि कोई चल तो नहीं रहा नीचे, अगर नीचे चल रहा हो तो मैं ना नीचे उतरूँ। लेकिन ये देखें लोग दरवाज़ा लोग खोल के तो ऐसे निकली है। ये हमारे हमसाए हैं जिन्होंने इसको क्लियर फेस देखा है। जब इसने हमारे घर से निकलते हुए देख लिया ना, तो इसने सदा लगानी शुरू कर दी है, मांगने का नाटक शुरू कर दिया। ये अगले घर में भी जाके इसने मांगने का नाटक किया। और ये स्पीड, ये देखें स्पीड चेक करें, अब ये स्पीड निकलती जा रही है, और ये निकल गई। और अब चेक करेंगे कि महीना कौन सा चल रहा है, और ये लोग थोड़ी सी भी शर्म नहीं करते, ना कोई महीना देखते हैं ना कोई दिन देखते हैं कि ये लोग हमेशा देखा ये किस तरह इसने कार्रवाई डाली है। यकीन करें कि 2 दिन तक तो मैं शौक रहा हूँ बिल्कुल, और मैं सोच रहा था कि यार सोच भी नहीं रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो किसी दोस्त मेरा बाहर जिसको मैंने बताया था, उसने कहा था यार तुम्हारा चैनल है, तुम मुहतात कर सकते हो लोगों को, तो मुहतात रहें भाई। मैं तो आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे कोई वीडियो देख रहा है, तो सब भाई मुहतात रहें इस चीज़ से। और अगर सहरी और अफ्तारी के टाइम दरमियान में भी होती हैं ये कार्रवाई, लेकिन सहरी और अफ्तारी के टाइम भी उनको पता होता है कि सारी फैमिली एक कमरे में इकट्ठी होगी, इनका जहाँ पे दाव लग गया इन्होंने आपको दाव लगा देना है, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश ये करें कि सहरी और अफ्तारी के टाइम पे चौकस रहें ज़रा। और सहरी के बाद में जब हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद जो सोते हैं, कभी कभी ज़्यादातर लोग होते हैं जो सारी रात जाके सहरी करके फिर सोते हैं, तो उनके साथ भी वारदातें हुई हैं। यहाँ पे भी एक लड़के ने वारदात डाली थी, लेकिन उनका उनकी लक अच्छी थी कि उनके घर में एक बुज़ुर्ग जो थे वो सारी रात सोए थे, और सुबह के टाइम वो जाग रहे थे। उस बुज़ुर्ग ने जब उस लड़के को देखा तो उन्होंने दौड़ लगाई उसके, मगर उन्होंने उस लड़के ने उनको धक्का दिया बहुत ज़ोर से, उनकी टांग में भी चोट बड़ी गहरी आई थी। तो बाद में जो लोग सो रहे थे उन्होंने दौड़ें लगाई हैं, मगर उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ा भी हमारी गली के करीब आके, यहाँ पे आके पकड़ा था, हमारी गली के बिल्कुल नुक्कर में ला आके ना उसको पकड़ लिया था।
और यहीं पे मारा था उन्होंने। तो जब उसको मारा और चीज़ें बरामद करने की कोशिश की ना, तो वो कह रहा था मैंने तो कुछ नहीं लिया। बाद में जब उसको ज़्यादा उन्होंने सही तरह पिटाई की है, और फिर उसने बताया कि जो फुटपाथ है ना, वहाँ पे मैं चीज़ें फेंक आया हूँ। वो गए हैं फुटपाथ पे, जाके उन्होंने चीज़ें बरामद की हैं। और वो तकरीबन 10-11 बजे, मतलब दोपहर के 10-11 बजे, सुबह सुबह के 10-11 बजे का वारदात डाली। तो रमज़ान में यार ज़्यादा से ज़्यादा मुहतात रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब चीज़ों का ख्याल रखें। ये ग्रुप इस टाइम पे सरगर्म है बिल्कुल बुरी तरह से। और एक दूसरा ग्रुप वो है जो बसों ट्रेनों के करीब में मौजूद रहता है हर टाइम पे, ठीक है। और जब रोज़ा खुलने का टाइम होता है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी दे रहे हैं बेहोशी वाली, ऐसे कह रहे हैं कि जी ये लें जी रोज़ा खोल लें। तो लोग अगर कहते भी नहीं यार हमारा रोज़ा नहीं है, तो कहते हैं नहीं खा तो लें, शरबत पी लें। तो उसमें ऐसी बेहोशी वाली दवाई डाल देते हैं, और टारगेट उसी को करते हैं जो बंदा अकेला होता है, उसको फिर टारगेट करके। तो जब वो बेहोश हो जाता है तो लोग देखते हैं कि इसको ये क्यों बेहोश हो रहा है, तो ये कहते हैं यार हमारे साथ है ये, और इसको ना बस अभी इसने शरबत पिया है तो मेरे ख्याल से इसके ना मैदे में दर्द हो रही है, और ये बेहोश हो रहा है ये। तो इस तरह से ये सीन चल रहे हैं। तो मेरे भाई सब लोग एहतियात करें, और अपने आप को आप उम्मीद है कि सारे अपने आप को महफूज रखते होंगे। हम बड़ा अपनी चीज़ों को महफूज रखते हैं, इसलिए कैमरे लगवाए हुए हैं। तो देख लें, हमारे साथ अगर कार्रवाई डल सकती है तो किसी के साथ भी डल सकती है। अगर लोगों की चीज़ें गायब हो चुकी हैं फ़िलहाल, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके ही ग्रुप में ने किसी इनके साथ वारदात डाली। ऑलरेडी मैंने एफआईआर कटवाई थी रात को, तकरीबन 9 बजे जाके हमें पता चला था कि ये हमारे साथ वारदात हो चुकी है। उससे पहले हमें पता भी नहीं था। वो तब पता था कि जब मेरा भाई ऊपर आके अपना मोबाइल लेने आया, उसने कहा यार ये मेरा मोबाइल ना मिल नहीं रहा, तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन करना। मैंने फ़ोन किया तो बंद आ रहा। फिर उसने कहा यार मिल नहीं रहा, तुम कैमरों से चेक करके बता दो। जब मैंने कैमरे चेक किए हैं तब मुझे ये औरत का पता चला है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमें वारदात के तकरीबन तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद में हमें पता चला, और उसके बाद में हम काफ़ी देर तक उसमें इन चीज़ों में मसरूफ़ रहे। मतलब कि पुलिस केस करवाया, उसके बाद में एफआईआर जो तरीक़ेकार था वो सारा एफआईआर कटवा के फिर मैं घर आया। अब वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने बड़ा ताउन किया, उन्होंने आते ही हमारी बात सुनी और सब कुछ चीज़ें बाटापुर थाने में उन्होंने हमारी जाते ही बात सुनी। उन्होंने उसी टाइम पे हमारा मोबाइल नंबर सारी चीज़ें ले ली, ईमेआई नंबर और हमारा नंबर ट्रेसिंग पे डाल दिया। जैसे ही वो ईमेआई नंबर ऑन होगा उसका पता चल जाएगा। अगर उसने उस मोबाइल में सिमें डाली, या जिसको बेचा उसने सिमें डाली, तो इंशाल्लाह मोबाइल हमारा मिल जाएगा। और बाकी चीज़ों का पता नहीं कि वो क्या कितनी देर बाद मिलेंगी। जो बाकी चीज़ें वो वारदात डाली है, उसने यकीनन वो चीज़ें सेल कर दी होंगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप भी दुआ करिएगा ये चीज़ें वापस मिल जाएं, और इंशाल्लाह ये चीज़ें मिलेंगी इनकी वापस। तो आप भी ख्याल रखें, और अपना भी ख्याल रखें, अपने घर का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर अगली वीडियो में।